प्रणाम दोस्तों। मैं आज डेथ एंड इनसाइड स्टोरी मृत्यु एक अंदरूनी कहानी का चौथा भाग का पार्ट 2 बताने वाला हूँ। चौथा भाग है कैन डेथ बी हैक्ड? क्या मृत्यु को काबू किया जा सकता है? इसका पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया था, आप देखे नहीं हैं तो आप वापस जाके देख सकते हैं। जब शरीर सख्त और मजबूत हो, जो होना होगा वो हमेशा पार किया जा सकता है। तो मृत्यु जो होना है उसको हम पार कर सकते हैं, पर उससे बच नहीं सकते हैं। उसी के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे शरीर बदलना, ट्रांसमाइग्रेशन। पूर्वी और पुरातन अमेरिका के निवासियों की संस्कृति दूसरों के शरीर धारण करने पर बहुत निर्भर थी, ज्यादातर एक तुरंत मरे हुए शरीर को। भारत में इसे परकाया प्रवेश बोला जाता है, जो कि योगियों के अष्टसिद्धि कलाओं में से एक है। एक ऐसा उदाहरण हमें आदि शंकराचार्य के जीवन से मिलता है। तो इसमें सदगुरु जी बता रहे हैं कि जो भी पुरातन अमेरिका और ट्राइबल अमेरिका था वहाँ पे, और पूर्वी अमेरिका का जो पार्ट है, वहाँ पे जो अमेरिका के मूलभूत निवासी थे, आदिवासी थे, वो लोग शरीर बदलने के लिए उनके संस्कृति में बहुत ज्यादा प्रचलन था। और शरीर तब बदला जाता है जब कोई आदमी तुरंत मर गया होता है, उसी के शरीर को कोई दूसरा जो भी जीवन है या फिर जो भी योगी है, जो साधना करता है, तांत्रिक है, वो उस शरीर को धारण कर सकता है। भारत में भी यह होता है, जिसको इसको परकाया प्रवेश के नाम से जाना जाता है। और एक बार ऐसे ही शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य जो थे, वो इसी तरह काम किए थे। शंकराचार्य के तर्क में जब उन्हें संभोग के अनुभव के बारे में पूछा गया तो वो एक सर्प काटे हुए राजा के शरीर में घुसकर ये अनुभव प्राप्त किए थे। तो शंकराचार्य ऐसा कर रहे थे कि वो पूरा भारत घूम रहे थे तर्क से दूसरों को हराने के लिए, क्योंकि तब बहुत सारे ब्राह्मण हो गए थे, बहुत सारा अ, बातों का प्रचलन हो गया था, बहुत ऊंच नीच जैसे बहुत चीज हो रहा था। तो वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, सभी को अपने तर्क से हराने के लिए निकल गए थे। और ऐसे ही ये इधर आके बिहार की तरफ इसी जगह पे वो एक ब्राह्मण को मिले थे और उनसे तर्क करके उनको हरा दिए। फिर उनके पत्नी बोलने लगी कि मैं भी तो शादीशुदा हूँ इनसे, तो मैं इनका अर्धांगिनी हो गया। तो आप तो इन्हें हरा दिए पर मुझे तो हराया नहीं, तो पहले आप मुझे भी हराइए, तब मैं आपसे बोलूंगी कि आप पूर्ण तरह से जीत गए हैं। तो शंकराचार्य बोले ठीक है, आप भी आ जाइए। फिर वो दोनों तर्क करने लगे। फिर तर्क में वो भी हारने लगी। फिर वो शंकराचार्य को पूछने लगी कि आप अपने अनुभव से, अपने संभोग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो शंकराचार्य तो ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे 1 महीने का समय दो, मैं तुम्हें 1 महीने के बाद आके मिलता हूँ। फिर वो चले गए और एक गुफा में बैठ गए, और वहां पे एक राजा मर गया था जिसको सांप काटा हुआ था। तो वो उस सांप काटने वाला राजा के शरीर में अपना सूक्ष्म शरीर निकाल कर उसमें घुस गए, और वहां राजा की पत्नी के साथ वो अनुभव संभोग का प्राप्त करके फिर से वापस आ गए। शंकराचार्य अपने शरीर में केवल ज्ञान वायु छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश किए। साधारणतः ऐसे इंसान जो इस तरह के कर्म करते हैं वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। इस कारण शंकर को 32 साल की आयु में शरीर छोड़ना पड़ा था। अंत में वो केदारनाथ में दिखे थे, पर किसी को नहीं पता कि वो अपने शरीर कैसे और कहाँ त्याग दिए। तो ऐसे जो काम करते हैं शरीर में, सूक्ष्म शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में घुसने का, तो उनका उसमें जो कर्म होता है उसी के कारण वो ज्यादा दिन जी नहीं पाते हैं। इसलिए शंकराचार्य 32 साल की उम्र में ही मर गए, शरीर छोड़ दिए, और वो केदारनाथ में लास्ट में दिखे थे। और एक योगी थे जो तिरुमूलर नाम से तमिलनाडु में विख्यात हैं, जिनका असली नाम सुंदर नाथर था।
वे योगी शिव से मिलने कैलाश गए थे और कहा जाता है कि शिव ने उन्हें खुद दीक्षित किए थे। तो तिरु सुंदरनाथर जो योगी थे, वो शिव जी को मिलने के लिए गए थे कैलाश पर्वत पर, और वहां पे वो बहुत दिन तक वहां पे रहे उनके साथ। फिर रहने के बाद वो फिर अपने जो समकालीन अगस्त्य मुनि हैं, उनसे मिलने के लिए वापस घर जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक चरगाह के शरीर में प्रवेश करना पड़ा। तो वो रास्ते में जाते हुए एक चरगाह के मृत शरीर देखे, और वो देखे कि जो भी उनके गाय हैं और बछड़े हैं, तो वो चरगाह को याद करके रो रहे हैं। तो वो चरगाह के शरीर में घुस गए, अपने शरीर को एक पेड़ के खोखले में छोड़ के वो चरगाह के शरीर में पहुंच गए, और शरीर में पहुंच के उन गाय बकरी जो भी बछड़े थे उनको प्यार किया और उनको गांव में छोड़ने के लिए चले गए। फिर जैसे गांव में छोड़ने के लिए चले गए और वापस आके देख रहे हैं, तो उनका शरीर गायब है। तो वो उसी चरगाह के शरीर में ही रहे। और चरागाह को तमिल में मूलर कहा जाता है, और तिरुवनंतपुरम जैसा हो गया, तिरु एक संबोधन है, तो उनको तिरुमूलर कहा गया। तिरु एक संबोधन है और वो मूलर हो गए क्योंकि चरागाह के शरीर में थे, इसलिए उनका नाम तिरुमूलर रखा गया या पड़ गया। और वो शिव के लिए 3000 से भी ज्यादा बहुत सारे आध्यात्मिक कविता लिखे हैं। और लोगों को ये समझ में नहीं आया कि एक चरागाह जो कि मूर्ख था पूरा, वो कैसे फटाक से इतना ज्ञानी हो गया। ऐसे अनेक घटनाएं भारत में हुई है, पर यह कोई महारत नहीं है। जिसको शरीर के बारे में अच्छा ज्ञान हो वो ये कर सकता है, पर एक जिंदा इंसान में प्रवेश करना कठिन है। तो इसमें सदगुरु जी बोल रहे हैं कि ऐसा घटना भारत में बहुत हुई है। ऐसे बहुत भारतीय योगी ऐसा कर्म किए हैं कि सूक्ष्म शरीर धारण करके बाहर चले गए और घूम भी लिए और दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर लिए। ऐसे बहुत घटना हुई है, और ये कोई बड़ा महारत नहीं है। किसी को अपने शरीर के बारे में ज्ञान हो, अपने प्राण वायु कैसे शरीर को जोड़ के रखा है, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर को, तो वो अगर उसको चाबी पता है तो चाबी खोला और निकल गया अपने शरीर से, फिर से आके घुस गया। तो इसी तरह का चीज है, जिसको उसका ज्ञान है वो आराम से ये काम कर सकता है। पर एक जिंदा इंसान है, और अगर आप जिंदा इंसान है, आपके अंदर कोई प्रवेश करना चाहे तो वो कठिन है। या तो आपको अपने शरीर में उस जो आत्मा प्रवेश कर रहा है, सूक्ष्म शरीर प्रवेश कर रहा है, उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा, तो आपको एक साधक होना पड़ेगा वो करने के लिए, या फिर जबरदस्ती करने के लिए वो करना बहुत ही कठिन है। इसलिए लोग मुर्दे पे या फिर जो अभी अभी मरा हुआ है उसी के शरीर में ज्यादातर लोग घुस जाते हैं कोई काम करने के लिए। जैसे तिरुमूलर, वो बछड़ों को और गाय को प्यार करने के लिए और उनको घर पहुंचाने, गांव पहुंचाने के लिए वो शरीर धारण किए थे। शंकराचार्य और कुछ चीज संभोग के बारे में जानने के लिए वो शरीर धारण किए थे। तो ऐसा चीज हुआ। यह सब तंत्र विद्या है जिसका कोई आध्यात्मिक उपयोग नहीं है। ये या तो कुछ साबित करने के लिए या ऐसे काम अपने शरीर से ना करने के लिए किया जाता है, जैसे शंकराचार्य किए थे। सदगुरु श्री ब्रह्मा ने भी ऐसे ही अपने अंतिम काल में एक ऐसे शरीर को एक बार बदलने की कोशिश किए थे। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा जो सदगुरु जग्गी वासुदेव का पास्ट लाइफ है, पूर्व जन्म है, तो उसमें सदगुरु जी क्या किए थे कि वो ध्यानलिंग बनाना चाहते थे और उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए वो एक अच्छा शरीर धारण करने के लिए एक बाल योगी के शरीर में घुस गए थे। आप मिस्टिक म्यूजिंग ऑफ सदगुरु को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी में उनका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अमरत्व की आशा या खोज, सीकिंग इमोर्टैलिटी। धनवान लोग जो कि सब कुछ पाने के बाद भी जीवन को संपूर्ण नहीं जिए होते हैं, हमेशा अमरत्व की खोज करते हैं, या कुछ मूर्ख भी इसका खोज करते हैं। तो जो धनवान लोग होते हैं, या फिर जैसे आप बोल दीजिए कि अलेक्जेंडर, वो सब कुछ जीत लिया, फिर वो भारत में आया कि मुझे अमर होना है, अमर होना है, और अमरत्व की खोज में वो भारत आया था। पर लास्ट में उसको
वापस जाना ही पड़ा। तो ऐसे भी जो धनी होते हैं अपना बहुत सारा धन जमा कर लिए, अब उनको मरने का डर सताता है कि हम इतना सब कुछ कर लिए फिर भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो वो सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी कैसे लंबा करें और उसका उपाय ढूंढते रहते हैं। और कुछ मूर्ख भी इसका खोज करते रहते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो अमर हैं, मरेंगे नहीं, और अमर होने का बहुत सारे उपाय खोजते रहते हैं। जो आनंद से अपने जीवन को जिए हैं वो अमरत्व की आशा नहीं करते हैं, क्योंकि आशा खत्म होने के बाद ही आनंद आता है, और आनंद में सब दूसरों को दान देते हैं, लोभ नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कि आप आनंदित हैं और आनंद में जीवन जी रहे हैं, तो फिर आप उसी आनंद में मरना चाहेंगे, ना कि अमरत्व की आशा करेंगे कि मैं 1000 साल जीऊं। आप 1000 साल भी उसी आनंद में ही जिएंगे तो क्या मतलब है? आप एक पल जी लिए या 1000 साल जी लिए, कुछ मतलब नहीं है उसका। मतलब तब रहेगा जब अपने आनंद से आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों में आनंद बांट सकते हैं, तभी आपका अ, प्रभाव रहेगा आनंदित होने का। नहीं तो फिर आप एक पल जी लिए, एक दिन जी लिया, एक महीना जी लिए और फिर आप मृत्यु को प्राप्त कर लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। केवल जिनके पास आनंद नहीं है और जो सुखी नहीं है, जो दुखी हैं, वही इसी अमरत्व में फंसे रहना चाहते हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को आनंदित नहीं रख पाता है, इसलिए वो भगवान का आश्रय लेता है। तो जैसे जैसे लोग आनंद नहीं जान पाते हैं अपने जिंदगी में, उसी मन में ही फंसे रहते हैं, मन के भाव में घृणा, मन का जो भाव है, घृणा, डर, ईर्ष्या वगैरह वगैरह, जो भी चीज होता है, दुख सुख, इसी में फंसे रहते हैं। तो उनको आनंद का अनुभव नहीं होता, परमानंद का। तो इसलिए वो भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि दे दे रे बाबा, मेरे को आनंद दे दे। उसको भोग चढ़ाते हैं, मेरे को धन दे दे, मेरे को ये दे दे, सम्मान दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो उससे कुछ होता नहीं है, और यही लोग हमेशा तड़पते रहते हैं और इसलिए भगवान को बुलाते रहते हैं। अगर आप आनंदित हैं तो आप भगवान के बारे में सोचेंगे नहीं। सोच भी सकते हैं पर सोचने की जरूरत भी तो नहीं है। जब कोई आनंदित हो तो संबंधी, पति पत्नी, दोस्त या भगवान की जरूरत भी नहीं होती। आप खुश हैं तो आपको जरूरत नहीं कि आपसे कोई बात करे, आप कोई दोस्त आके आपके पास बैठे आपसे बात करे, आपकी प्रशंसा करे, कोई जरूरत नहीं होता है। अगर हम अपने आप को संभाल पाते हैं और अपने आप को खुश रख पाते हैं, तो देवताओं की पूजा करने की जरूरत ना होती। हम केवल अपने खुशी और सुख की कामना के लिए मंदिर और मस्जिद जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, प्रेम बस नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे आजकल मंदिर, मस्जिद वगैरह में लोग ये करते हैं कि जाके भगवान से बहुत सारे कामना करते हैं, पर अपनी मुक्ति का कामना कभी नहीं करते हैं कि मुझे मुक्त कर दे। लोग चाहते हैं कि मुझे धन मिल जाए, मेरी पोता हो, पोती हो, मेरे बेटे हो, मेरे बेटी हो, मुझे ये मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, मैं कोई बड़ा इंसान बन जाऊं। अपने लिए हमेशा भगवान को मांगते हैं। ये तो इसी में तो हमेशा लोभ रहता है, ये एक तरह का लोभ ही है, कामना है। तो इसी से कुछ होने वाला है नहीं। और इसी तरह लोग भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमको अमर कर दे। ये भी एक तरह का कामना है। जब हम बहुत खुश होते हैं, जो शब्दों से कहने के परे है, तो उसी आनंद में ही हम अपना शरीर छोड़ने को राजी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इसी आनंद के मदहोश में ही मैं हमेशा के लिए खो जाऊं। जैसे किसी को प्रेम के आनंद में अपने को खोने का डर नहीं रहता। जो प्रेम का स्वाद एक क्षण के लिए भी चख लिया, उसे मरने में कोई झिझक नहीं होता, क्योंकि प्रेम के स्वाद से उसका जीवन का संपूर्ण होना अनुभव हो जाता है। तो हमारे अंदर जैसे प्रेम को आप ले लें कि आपको प्रेम मिल गया या आप प्रेम में बहुत आनंदित हैं। इसी तरह आप पहाड़ को देखे, फूल को देखे, एक तरह का आनंद आ गया। तो और ऐसे भी आनंद आता है कि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। आप दूसरों को बताएंगे तो भी वो समझ में नहीं आएगा उसको। तो आप चाहेंगे कि
इसी आनंद में आप हमेशा रहें, इसी में ही खो जाएं और ऐसे ही मर जाएं। और चाहे मरे जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको अमरत्व का आशा तब नहीं होती है, क्योंकि तब जीवन संपूर्ण हो जाता है। पर जो जीवन को जी नहीं पाया और अब भी दुखी है, वो सोचता है कि अब और जी लूं कि जीवन में और सुख आए। तो वो आनंदित है नहीं इतना कि उसमें और सुख की कामना है, और वो दुखी है इसलिए। और वो सोचता है कि मैं और जीऊंगा, अभी तो मैं संपूर्ण हुआ नहीं हूँ, और मैं जीऊंगा और ये करूंगा और धन कमाऊंगा और संसार बनाऊंगा। इसी तरह का लोग सोचते हैं, और वही लोग अमरत्व की आशा करते हैं और जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। जो सुख में हैं, जो आनंद में हैं, वो लोग जीवन को और नहीं चाहते हैं कि वो अभी मरेंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो धनवान है, वो उसका भोग करने के लिए हमेशा अमर होना चाहते थे, जैसे राजा महाराजा। पर सच में किसी को अगर अभिशाप देना है, तो उसको अमृत होने के लिए शाप दे देना चाहिए, जो ये शरीर और मन की पीड़ा ढोते हुए जिंदगी भर कष्ट पाए, जैसे अस्वस्थमा। तो अगर आप अस्वस्थमा को देखेंगे, आपकी समझ के लिए, तो उनको अभिशाप दिया गया था कि आप मरे नहीं, आप ऐसे ही तड़पते हुए घूमते रहो। कृष्ण ने उनको अभिशाप दे दिया जब वो पांडवों के बच्चों को सोते हुए मार दिए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि अश्वत्थामा, बोला जाता है कि आज भी उसी तरह कास्ट में घूम रहे हैं और वो मर नहीं पा रहे हैं। अगर आप एक भिखारी को देखेंगे कि, या फिर कोई तड़पते हुए मरीज को देखेंगे, वो तड़प रहा है और उसको मृत्यु नाम का चीज ही नहीं आ रहा है, तो वो उसी तरह कितना कष्ट में रहेगा। तो मृत्यु भी एक तरह का अच्छी चीज है, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसको हमेशा डरते रहते हैं। तो इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि जो भी राजा महाराजा होते हैं, जैसे धनी होते हैं, वो भी और जीना चाहते हैं, क्योंकि उनका लोभ रहता है कि मेरा इतना धन वगैरह वगैरह चीज कौन देखेगा। बेटा देखे, पर बेटा तो मैं नहीं हूँ, वही चीज होता है। तो इसीलिए वो लोग बावले होके मर जाते हैं। पर कोई योगी अगर अपने साधना से जीवन को कोई महत् कर्म के लिए खींच ले, तो उसमें कोई बुरा नहीं, क्योंकि वो जब चाहे शरीर छोड़ सकता है। तो अगर आप साधना कर रहे हैं और अपनी जीवन शक्ति को, जैसा मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले भाग में, तो आप साधना करके अपने शरीर को स्थिर करके, धीमी करके अपना जीवन को और खींच लेते हैं, और उसको कोई दूसरे काम के लिए, कोई संसार की भलाई के लिए, कल्याण के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि योगी तो जब चाहे अपना शरीर छोड़ सकता है। तो ये इच्छा मृत्यु जैसा हो गया। तो इसी तरह का जीवन सबसे अच्छा होता है, एक योगी का जीवन। साधारणतः एक इंसान 160 साल तक सदगुरु के हिसाब से जी सकते हैं। तो पर आजकल ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि 160 साल तक जीता है। आज के 50 साल बाद तकनीकी विकास से लोग ऐसा सोचते हैं कि विज्ञान की उन्नति के साथ साथ मनुष्य के कृत्रिम अंग जैसे हृदय, लीवर, किडनी आदि उपयोग करके अपने जीवन को 500 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सदगुरु से बहुत लोग ऐसे बोले हैं कि वो कैसे 400 साल और जीने का प्लान बनाए हुए हैं। वे अपने हृदय को 80 साल में, फिर अपने किडनी, लिवर को और हड्डी के जॉइंट्स को बदल कर और जीना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं 80 साल में हृदय बदल दूंगा, और 100 साल में जब मेरे हड्डी वड्डी खराब हो गए होंगे, तब मैं उनका जॉइंट्स भी बदल दूंगा। किसी कोई कोई सोचते हैं कि मशीन लगा लूंगा, मैकेनाइज कर दूंगा, तो दर्द ही नहीं होगा। और ऐसे लोग इसी कारण बहुत तड़प तड़प कर जिएंगे और मरेंगे, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं और उनका जीने का प्यास जो मिटता नहीं है। ऐसे लोग बहुत तड़पेंगे। और अगले में बताते हैं कि शरीर के जीवन को तो बढ़ाया जा सकता है, परंतु अगर आप कोई बिना साधना के उतना जीते हैं, तो आपका प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएगा और जीने के लिए मन नहीं रहेगा। फिर आप एक ज़ॉम्बी की तरह मुर्दे होके जीते रहेंगे।
तो आप जो हॉलीवुड मूवी में जॉम्बी देखते हैं कि उनका कुछ मन नहीं होता है, वो मुर्दों की तरह मुर्दे ही होते हैं जो घूमते रहते हैं, तो आप उसी तरह जीते रहेंगे और ऐसे जीने में कोई फायदा नहीं है। आपके पास शरीर तो होगा, पर बगैर साधना के आपके संचित स्मृति पटल खोल नहीं पाएंगे। तो जैसे आपका प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया और आप साधना कुछ नहीं जानते हैं और आप ज्यादा जीना चाहते हैं, तो आपका प्रारब्ध कर्म खत्म होने के बाद आपका मन भी मर जाएगा। और अगर आप साधना करेंगे तो आप संचित कर्म जो होता है उसका स्मृति पटल खोल के वहां से फिर और जो अगले जन्म के लिए जो प्रारब्ध कर्म होगा उसी को आप खोल सकते हैं इसी जन्म में, और उसी को फिर से जी सकते हैं। तो इसलिए साधना का जरूरत रहता है। अगर आप शरीर के जीवन को ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको सही साधना करके अंदर से जीवन को बढ़ाना चाहिए, ना कि बाहर के अंग बदल कर। जैसे हम कृत्रिम अंग बदल कर अपना जिंदगी को जीना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें साधना करके वो प्रारब्ध कर्म होता है, वो कर्म की पटल को खोल के उसी को फिर कर्म को खत्म करना चाहिए धीरे धीरे। इससे आपके अंदर के नए प्रारब्ध कर्म और स्मृति पटल खुल जाएंगे और आप शरीर के साथ नए मन को लेके जी सकते हैं। साधना के तौर पर हठ योगा एक सही क्रिया है या सही दिशा है, जिससे आपको एक मजबूत भौतिक मूल बनता है। तो आप हठ योगा करेंगे तो आपका शरीर एक स्थिरता आएगा उसमें शरीर में, और एक तरह का भौतिक मजबूत मूल बनेगा, और ये बहुत सहयोग होता है शरीर को संभालने के लिए। या फिर अगर आप आंखें बंद कर ऐसे स्थिति में पहुंच सकते हैं कि आपको आपके शरीर का ख्याल ही ना रहे और आप समय से परे अनुभव को चले जाएं, आप समय को अनुभव नहीं कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ गए हैं, तो समय को आप चकमा दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। तो अगर आप शून्य होके बैठ जाएं, अपने शरीर से ऊपर चले जाएं और अपने मन की वृत्ति से, अपने विचार से, अपने भावना से ऊपर चले जाएं और पूरा शिव के जैसा स्थिर हो जाएं, तो आप समय के पार चले गए हैं और समय को अनुभव नहीं करेंगे। क्योंकि समय का जो अनुभव होता है वो हमेशा भौतिकता के कारण होता है, फिजिकलिटी के कारण होता है। जैसे हमने बताया था पिछले चैप्टर में कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक बार घूमता है तो एक साल होता है, पृथ्वी अपने तरफ चारों ओर घूमता है तो एक दिन होता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्र एक बार घूमता है तो एक महीना होता है। तो इसी तरह का भौतिकता के कारण समय हमें पता चलता है। ज्यादा उम्र तक जीने से जरूरी नहीं कि आपके जीवन की गुणवत्ता या अनुभव में कोई उन्नति आए, क्योंकि समय के साथ इसको इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपके जो अनुभव हैं, आप 10 साल में भी 100 साल की जीवन का अनुभव ले सकते हैं, और आप 100 साल भी जी सकते हैं, फिर भी आपको 100 साल या फिर 1 साल या 10 साल की अनुभव भी नहीं होगा। आप उसी तरह रहेंगे जैसे आपको कोई समझ भी नहीं है। ऐसे बहुत इंसान होते हैं जिनको समझ नहीं है, आप देखेंगे बूढ़े हो गए हैं, बाल पक गए हैं, फिर भी वो लोग काम वासना के लिए तड़पते रहते हैं। वो पूरा भोग किए, जिंदगी भर भोग किए, फिर भी उनका वासना जाता नहीं है या अनुभव में कुछ उन्नति नहीं आता है, चाहे वो 100 साल जी लेते हैं या 80 साल जी लेते हैं। ऐसे जीने में कोई मतलब नहीं है अगर आपके अनुभव में कुछ उन्नति नहीं आता है। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि जीवन को आप कैसे देखते हैं। एक व्यापारी किताब जिसके लिए ये कितने साल जीते हैं वो संख्या महत्व रखें, या जीवन अनुभव की एक आयाम है जिसके लिए संख्या की कोई महत्व नहीं है, अनुभव की गुणवत्ता का महत्व है। तो आप जीवन को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो आपको जीवन का संख्या महत्व रख सकता है, जैसे मैं 100 साल जिया, या फिर आप जीवन में किस तरह का अनुभव पाए और आपके अनुभव का गुणवत्ता क्या है, कितना आनंदित हुए हैं, आनंद के कितने स्तर पर आप गए हैं, उसी तरह का वो महत्व रखता है। तो अगर आप संख्या को काउंट करेंगे, संख्या में जिएंगे, तो हमेशा आप कंपेयर करते रहेंगे, एक दूसरे से आपस में झगड़ते रहेंगे कि मेरे पास इतना है इतना नहीं है, और उसी में ही मरेंगे। और अगर आप
अनुभव की गुणवत्ता या आनंद की बहुत सारे स्तर को अनुभव किए हैं। और आप 30 साल 32 साल जैसे आदिगुरु शंकराचार्य मरे हैं या फिर विवेकानंद मरे हैं कम उम्र में, तो आप उतना भी जी लिए तो आप 100 साल 1000 साल के अनुभव एक साथ जी लेते हैं। तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना साल जिए हैं। दूसरे नए आयाम की खोज, सीकिंग द नेक्स्ट डायमेंशंस। लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हमारी जिंदगी खूबसूरत है और सुखमय है तो हम अनंत साल तक जीवन तक क्यों नहीं जीना चाहेंगे। पर जीवन ऐसा है कि ये हमेशा एक से नए आयाम को जाना चाहता है, ये रुकना नहीं चाहता। ये ऐसा है कि जैसे आप एक स्वादिष्ट खाने को खाएंगे तो एक हफ्ते तक वो अच्छा लगेगा, पर अगर आप उसे और खाएंगे तो वो आपको सामान्य लगेगा और धीरे धीरे उसका स्वाद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जीवन की इस चक्र को 1000 बार जीने के बाद मनुष्य इसी चक्र से निकलकर दूसरे आयाम में जाना चाहता है। जैसे किसी को मांस अच्छा लगता है, वो मांस खा रहा है, पर एक हफ्ता पूरा मांस ही खाया, फिर दूसरा हफ्ता उसका जो इच्छा होगा मांस खाने का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। या फिर जैसे किसी को भोगने का इच्छा होता है, कोई अ, हस्त मैथुन करता है या फिर कुछ भोगने के इच्छा के कारण कोई हस्त मैथुन करता है या सेक्स करता है, भोग करता है कोई भी तरह का, तो धीरे धीरे वो करते रहेगा। तो अगर एक हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, एक महीना किया, तो अगर वो अपने आप को देख रहा है तो वो उसी से परेशान हो जाएगा और उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। पर जो देख नहीं रहा है, जो बेहोश है, वो उसी में और घुसते चला जाएगा। दो तरह का हो सकता है। अगर आप होश में हैं तो वो जो चीज बार बार हो रहा है वो चीज खराब लगेगा। इसी तरह मनुष्य का जो जीवन है, ये जो जीवन है, इसीलिए हम जीवन से पार इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि जो जीवन का चक्र है, जन्म होना, खेलना कूदना, साइकिल चलाना, फिर बड़ा होना, फिर शादी करना, घर बनाना, बच्चे पैदा करना, वगैरह वगैरह, फिर बूढ़े होना, फिर मर जाना, ये सब हम बहुत बार जी चुके हैं। और जिसको ये बार बार जो जीवन का चक्र है उसको करने से जो बोर हो गया है, जैसे आप कोई चीज बार बार करते हैं, आप लॉकडाउन में अभी हैं, कोई चीज को बार बार करते हैं, तो आप कितनी बार उसको करेंगे। आपके अंदर ऑटोमेटिक वो उससे दूरता आ जाएगी और करेगा नहीं मन करने को। तो इसलिए आप नए चीज को और कोशिश करेंगे कि हम कुछ और करें, नया करें। लोगों को लगता है कि पैसे कमाना, बैंकों में करोड़ों जमा करके रखना आदि अच्छा जीवन जीना है, पर यह सच नहीं है। जीवन अच्छा जीना मतलब जीवन के सारे पहलुओं को अनुभव कर जान लेना है और अंत में उससे मुक्त हो जाना है। और ये जो आप बताया मैंने कि आजकल लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाया, मेरे पास ये घर है, गाड़ी है, वो है, उसी को लोग अच्छा जीवन जीना सोचते हैं। पर वो लोग अच्छे से जीते नहीं है, वो बस दिखावा में जीते हैं, उनके अंदर खुशी नहीं होता है। जब वो दिखाते हैं दूसरों को और कोई देखता है ऐसे कि उनके पास नहीं है और इनके पास है, तो उनका कुछ प्रशंसा कर देता है, तो वो खुश हो जाते हैं कि मेरे पास ये है। और उनको ये पता नहीं चलता है कि मरने के समय ये सब पानी में चला जाएगा, एक क्षण में सब खत्म हो जाएगा। हम यहाँ से अपने शरीर के एक कण भी लेके नहीं जा सकते हैं। अगर कोई इसी जीवन चक्र को महसूस कर लिया तो वो इससे उभरने के लिए तड़पने लगेगा और नए आयाम में जाने के लिए जीवन इच्छा करने लगेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब तक जीवन की सारी प्यास आपकी बुझ ना गई हो और ये जीवन की अनंत चक्र आप अनुभव न किए हो, उसी के अनंत दुख और सुख में आप जीने लग जाते हैं और इसी को आप नहीं जाने हैं, तब तक नई आयाम की इच्छा नहीं आएगी। जब तक आपका प्यास नहीं बुझा हो तब तक आप इसी में ही रहेंगे, मन में ही डूबे रहेंगे, मन के सुख दुख भोग विलास में ही, इच्छाओं में ही डूबे रहेंगे। और जब आप
इससे परिचित हो जाएंगे तो आपको एक घुटन आएगा कि मैं यहाँ से मुक्ति की तरफ चलूं, और आपके अंदर एक वैराग्य का भाव पैदा होगा, और वहां से आध्यात्म की रास्ता शुरू होगा। और जब वो अनुभव हो, ये आयाम महत्व नहीं रखेंगे, तो फिर आप वैराग्य की तरफ बढ़ते चलेंगे, मुक्ति की तरफ बढ़ते चलेंगे। इसके बाद है कि मुक्ति महासमाधि जो भी है, तो ये दूसरा आयाम है। तो हम नेक्स्ट आयाम जाने के लिए अध्याय 5 को आएंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के अंदर जो परमात्मा है, मैं उसको नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।